गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी करंट अफेयर्स। आज है 9 अप्रैल 2024। 9 अप्रैल 2024 के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रश्न बन सकते हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने रोजगार वीज़ा कार्यक्रम में बदलाव किया है? आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की सरकार ने अपने रोजगार वीज़ा कार्यक्रम में बदलाव किया है। न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड में हाल ही में डिस्पोजल सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सऊदी अरब में हाल ही में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट का आयोजन किया जाएगा मस्दर में। इंग्लैंड और अमेरिका में हाल ही में एआई सेफ्टी टेस्टिंग को लेके एक समझौता हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, मीरात शहर को संगीत वाद्य यंत्र बनाने की अपनी कला के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र के मीरात शहर के वहाँ के मीरात शहर के शिल्पकार लगभग 200 वर्षों से अपने असाधारण सितार, तानपुरा और सितार के लिए प्रसिद्ध थे, जो इस शहर की संगीत विरासत में योगदान दे रहे थे। इन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश के भी हाल ही में कठिया गेहूं को जीआई टैग दिया गया। असम के माजुली पेंटिंग और माजुली मास्क को जीआई टैग दिया गया। त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा की पचरा रिगनाई और माताबरी पेरा को जीआई टैग दिया गया है। मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सागर कवच एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। हाल ही में 2 दिवसीय सागर कवच एक्सरसाइज का आयोजन लक्षद्वीप समूह में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी, भारतीय तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन, सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसियों सहित सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने भाग लिया। लक्षद्वीप में हाल ही में अखिल महिला समुद्री निगरानी मिशन भी लॉन्च किया गया था। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के रूपा तरकस को जीआई टैग मिला है। गोवा में भी हाल ही में सिग्मो उत्सव फेस्टिवल मनाया गया है। राजस्थान में हाल ही में विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में खबरों में रहा फणिगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। पुरातत्व और संग्रहालय विभाग ने तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में फणिगिरी स्थल पर इक्ष्वाकु काल का एक सिक्का कॉइन भंडार खोजा है। फणिगिरी, जिसका अर्थ है सांप के फन की पहाड़ी, हैदराबाद से लगभग 110 किलोमीटर दूर एक बौद्ध स्थल है। उत्खनन से एक महास्तूप, चैत्य गृह, विहार और बोधिसत्व का एक आदमकद प्लास्टर मिला है। तेलंगाना के हाल में एतुर नगरम वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए फेमस है। अभी कर्नाटक में हाल ही में भी सन्निति बुद्धिस्ट साइट खोजा गया है। आंध्र प्रदेश में हाल ही में अहोबिलम तीर्थ यात्रा को प्रतिबंध कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में
एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन कामधेनु, कामधेनु, ऑपरेशन कामधेनु चलाया गया। हाल ही में भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? सो आंसर हो जाएगा आपका रामेश्वरम, तमिलनाडु। रामेश्वरम तमिलनाडु में हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पॉल, मिस्टर राकेश पॉल ने 6 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास ICGS मंडपम में भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र खोला। 1977 में स्थापित 1977 में स्थापित भारतीय तटरक्षक बल का उद्देश्य तस्करी से निपटना और समुद्री संसाधनों की रक्षा करना था, जिसका औपचारिक उद्घाटन 1978 में किया गया। उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा यह किया गया था। भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर में हाल ही में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजन किया गया और भारत का पहला एथलेटिक्स और जलीय केंद्र और एथलेटिक्स का उद्घाटन किया गया है। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में हाल ही में भारत की पहली अंडर मेट्रो का उद्घाटन किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स, जो हाल ही में खबरों में रहा, किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त मिशन है? आंसर हो जाएगा इसरो और जाक्सा। इसरो भारत की कंपनी और जाक्सा जापान से संबंधित अंतरिक्ष एजेंसी है। चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लूपेक्स चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने, साउथ पोल का पता लगाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा के बीच एक संयुक्त मिशन है। जाक्सा लॉन्च वाहन और रोवर प्रदान करेगा। जाक्सा क्या करेगा? लॉन्च वाहन और रोवर प्रदान करेगा, जबकि इसरो इसमें लैंडर का सपोर्ट करेगा, लैंडर का योगदान करेगा। चंद्ररेत में पानी की मात्रा को मापने और ड्रिलिंग और नमूना लेने के लिए उपकरणों से लैस रोवर चंद्रमा के लिए ध्रुवीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि का वादा करता है। हाल ही में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? हाल ही में स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति बने हैं मिस्टर पीटर पेलेग्रिनी। मिस्टर पेलेग्रिनी जो हाल ही में स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। तमस सुलियोक की बात करें, तमस सुलियोक हंगरी के प्रेसिडेंट हैं। जुडिथ सुमिनवा तुलुका ये कांगो गणराज्य की प्रधानमंत्री हैं। बसीरो डियोमायोफे ये सेनेगल के राष्ट्रपति हैं। स्लोवाकिया की राजधानी क्या है? ब्रातिस्लावा और यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो। मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता? आंसर हो जाएगा आपका मैक्स वर्स्टेपेन ने हाल ही में जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता। कार्लोस सेंज इन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता। सर्जियो पेरेज जो ये दूसरे नंबर पर हैं। मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी हाल ही में भारत में फार्मूला 4 का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया था? जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में किया गया। ये डल लेक के पास। मूव करते
अपने प्रश्न की ओर। रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित पहली त्रिसेवा आयोजन परिवर्तन चिंतन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। पहली बार आयोजित त्रिसेवा योजना सम्मेलन को परिवर्तन चिंतन नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच बेहतर संयुक्त और एकीकरण हासिल करना है। इसकी अध्यक्षता किसने की? चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान ने इनके वो किया। हैदराबाद, नई दिल्ली की बात करें तो यहाँ एक भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े भी खुला था। आयुर्वेदिक कैफ़े, भारत का आयुर्वेदिक कैफ़े भी खुला है। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में विश्व आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। विश्व आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में हाल ही में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया था, वहाँ के राज्यपाल RN रवींद्र के द्वारा। मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली के वनों की सुरक्षा हेतु गठित आंतरिक विभागीय समिति का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति नजमी वजीरी को दिल्ली के वनों की सुरक्षा हेतु गठित आंतरिक विभागीय समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा किया गया है। भूमि स्वामित्व वाले विभागों से असहयोग के मुद्दे पर प्रतिक्रिया स्वरूप की गई है। ग्रीन जज के नाम से मशहूर जस्टिस नजमी वजीरी जाना जाता है। वह विभिन्न आदेशों के माध्यम से शहर के हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अपने प्रयासों के लिए प्रसिद्ध हैं। DY चंद्रचूड़ की बात करें, DY चंद्रचूड़ ने को हाल ही में ये इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए इसके प्रमुख नियुक्त हुए हैं, समिति का नेतृत्व किए हैं। मिस्टर न्यायमूर्ति हिमा कोहली की बात करें, इन्हें कुटुंब अदालत का प्रमुख है बनाया गया है। मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। गंगू रामसे, जिनका हाल ही में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े थे? सो आंसर हो जाएगा छायांकन, सिनेमेटोग्राफी। ये लंबी बीमारी के कारण इनका हाल ही में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये एक महान छायाकार, फिल्म डायरेक्टर थे। इन्होंने कई फिल्म बनाई, पुरानी हवेली और तहखाना जैसी क्लासिक हॉरर फिल्मों के निर्देशन के लिए जाने जाते थे। सो मूव करते हैं अगले प्रश्न। किस IIT ने उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करके सुरंग परियोजना के प्रदर्शन में सुधार के लिए SJVN लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सो आंसर हो जाएगा IIT पटना ने उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडलों का उपयोग करके सुरंग परियोजना के प्रदर्शन में सुधार के लिए SJVN लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। समझौता ज्ञापन में SJVN द्वारा अपनी सुरंग परियोजनाओं में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडलों के उपयोग पर जोर दिया गया है। SJVN में क्या है? ये सतलुज जल विद्युत निगम, जो एक मिनी रत्न कंपनी है, जो भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हिमाचल प्रदेश सरकार का एक जॉइंट वेंचर है। SJVN और IIT पटना का लक्ष्य सुरंग परियोजनाओं में संभावित जोखिमों और खतरों की पहचान और विश्लेषण करने के लिए एकीकृत भू तकनीकी डेटा और 3D भूवैज्ञानिक मॉडलों का उपयोग करता है। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन केंद्र भी पटना में ही है।
IIT बॉम्बे की बात करें तो भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR T स्मॉल थेरेपी का उद्घाटन अभी हाल ही में हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा IIT बॉम्बे में किया गया। IIT रोपड़ की बात करें तो IIT रोपड़ में हाल ही में वहाँ के शोधकर्ताओं ने टेंटलम एक दुर्लभ धातु की खोज की है सतलुज नदी में। सो मूव करते हैं हमारा अगला प्रश्न की तरफ। हाल ही में प्रकाशित द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? सो आंसर हो जाएगा मिस्टर सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक हैं, जो भारत और यूएसए एंड इंडिया, भारत और यूएसए जैसे देशों में लोकतंत्र की स्थिति और संभावित चुनौतियों के बारे में चिंताओं पर चर्चा करती है। एस जयशंकर की एक पुस्तक है व्हाई भारत मैटर्स। अमिताभ घोष की बात करें तो अमिताभ घोष को हाल ही में इरास्मस प्राइज मिला है। किसके लिए मिला? ये क्लाइमेट चेंज के लिए मिला है। क्लाइमेट चेंज पर एक पुस्तक लिखी है, इसलिए उनको मिला है। सो फ्रेंड्स, आपको आज का सेशन कैसा लगा? आई होप आपको आज का सेशन एंजॉय किए होंगे। सो फ्रेंड्स, ये पिछले सीरीज का होमवर्क प्रश्न था। सो इसके आंसर बता देते हैं। सो हाल ही में किस मंत्रालय ने IT नियम 2021 के तहत PIB की फैक्ट चेक यूनिट को अधिसूचित किया? सो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। हाल ही में भाषा नेट पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? इसका भी आंसर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू प्रस्तावित किया गया है? सो आंसर हो जाएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में समाचारों में देखा गया अभ्यास लैमितीय किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? सो आंसर हो जाएगा इंडिया एंड सेशेल्स। हाल ही में किस देश ने 17वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय बायोक्यूरेशन सम्मेलन की मेजबानी की? सो आंसर हो जाएगा इंडिया के न्यू दिल्ली में ये आयोजन किया गया था। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ स्क्रीन पे 5 क्वेश्चन देख सकते हैं। ये इनके प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आशा करते हैं आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आज हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो KD करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।